Hello, friends. It's exam time. I know that it's a pressure situation and it's really difficult usually, and especially in this environment because we are right now facing a very unprecedented environment of COVID and everything is online. तो हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कतें हों तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक छोटा सा वीडियो बना के आपके कुछ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ रहे थे आप लोगों के, तो मैंने सोचा कि सारे क्वेश्चंस को भी जो है आंसर कर देता हूँ. तो दिस इज पर्टेनिंग टू इंट्रोडक्शन टू लॉजिक. सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट इंट्रोडक्शन टू लॉजिक ओनली. इंट्रोडक्शन टू लॉजिक के कोर्स को लेके जो है सबसे पहले थोड़ा सा प्रॉब्लम था बच्चों का. बेसिकली अगर आप समझें तो दिस इज अप टू रूल्स ऑफ रिप्लेसमेंट. तो आपको अप टू रूल्स ऑफ रिप्लेसमेंट पढ़ना है. तो किसी ने जो है क्वेश्चन भी पूछा था कि क्या सिम्बलाइजेशंस उसमें है. तो ऑब्वियसली अगर आप जो HOD ने भेजा है कोर्स आप सब लोगों को उसको देखें तो रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस, रूल्स ऑफ रिप्लेसमेंट और ऊपर जो प्रोपोजिशंस के बारे में बात की गई है तो एवरीथिंग इज देयर इनफैक्ट, है ना. तो बेसिकली आपके रूल्स ऑफ रिप्लेसमेंट है, बट अगर आप देखें तो उसमें स्पेसिफाई किया है कि प्रूविंग इनवैलिडिटी कैसे की जाती है. इस चीज़ को भी देखें तो प्रूविंग इनवैलिडिटी इज नथिंग, कोई बहुत बड़ा डिफिकल्ट चीज़ नहीं है. यू जस्ट नीड टू पुट दी वैल्यूज, राइट, कि कौन सा ऐसा जो है सब्स्टिट्यूशन इंस्टेंस है जो कि प्रीमाइसेस को ट्रू और कंक्लूजन को फॉल्स बना देगा. सो दैट इज द आइडिया, यू नो इट, एंड आई होप सो दैट यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम विद दैट. एंड अगर प्रूविंग इनवैलिडिटी का कोई क्वेश्चन आता है तो ऑब्वियसली वो ईजी पड़ता है बच्चों को. ये एक हमारा बेसिक एक्सपीरियंस रहा है. तो नीड नॉट वरी अबाउट इट, ठीक है ना. अब तो कोर्स जो है आपका अप टू रूल्स ऑफ रिप्लेसमेंट है. दिस इज समथिंग विच यू शुड रिमेंबर. तो रूल्स ऑफ रिप्लेसमेंट है और ऑब्वियसली प्रूविंग इनवैलिडिटी भी है. तो प्रूविंग इनवैलिडिटी जो है वो भी आपके मतलब CP, IP या SCP इस तरीके की चीजें नहीं है, है ना. तो जो क्वेश्चन आएगा वो भी आपको रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस या रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस एंड रिप्लेसमेंट इससे करना पड़ेगा, जो प्रूफ का क्वेश्चन होगा, है ना. तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए. चलिए थोड़ा पैटर्न को डिस्कस कर लेते हैं. अगर आप देखें तो आपका एग्जामिनेशन जो है 30 मार्क्स का है. इसमें करीब करीब 5 to 10 मार्क्स के आसपास जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहे होंगे, है ना. तो ये जो है ये इधर ट्रू फॉल्स या मैच द कॉलम या फिर से ये जो हम कहते हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, है ना. तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं ये इस तरीके के क्वेश्चंस जो है 5 to 10 मार्क्स में आ रहे होंगे, या फिर वन वर्ड क्वेश्चन, ठीक है. तो इस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे होंगे. तो एज पर द डिसीजन विच हैज बीन टेकन द एग्जामिनेशन विल बी इन गूगल फॉर्म, है ना. तो आपको गूगल फॉर्म में ही एग्जाम देना होगा. तो उसमें क्वेश्चन होगा और उसका या तो ऑप्शन होगा, उसमें से आपको किसी को क्लिक करना होगा, या फिर यहाँ पे स्पेस होगा. तो आप उसमें जो है 1 word 2 words डिपेंडिंग अपॉन की क्या लिखना है ये लिख लेंगे. तो दिस इज गोइंग टू बी सिंपल. इसको छोड़कर जो है शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ रहे होंगे. शॉर्ट क्वेश्चंस कैसे होंगे, जैसे कि से कोई डेफिनेशन पूछी गई या कोई एक्सप्लेनेशन पूछा गया किसी चीज का या समथिंग लाइक दैट. वो 2 मार्क्स के आसपास का क्वेश्चन होगा. तो वो क्वेश्चन जो होगा उसके लिए भी स्पेस होगा वहां पे, है ना. तो आप उस स्पेस में छोटा क्वेश्चन है लिख लेंगे. यू विल हैव दी स्पेस, आप वहां पे लिख सकते हो, ठीक है ना. तो ये मेरी सजेशन है. हालांकि आई डू नॉट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव लैपटॉप्स, बट इट इज प्रेफर्ड कि आप लैपटॉप में एग्जामिनेशन दें, है ना. बट आई नो दैट सम पीपल मे नॉट हैव अ लैपटॉप ऑफ देयर ओन, है ना, या फिर दे डू नॉट हैव इट राइट नाउ, बिकॉज कुछ लोग तो यहाँ पर भी छोड़ के गए हैं जिससे मुझे पता चला. तो अगर आप से मोबाइल पे भी दे रहे हैं एग्जामिनेशन तो भी इट विल नॉट बी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि वो जो स्पेस होगा उस स्पेस में बहुत ज्यादा कुछ लिखना होगा नहीं. सो शॉर्ट क्वेश्चन विल बी शॉर्टर, तो यू कैन फिल इट क्वाइट इजीली और आप उसको जो है भर सकते हो. इट्स नॉट गोइंग टू बी अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. इसको छोड़कर कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना. जो लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे वो 5 मार्क्स के आसपास होंगे. सपोज अगर 5 या 7 मार्क्स के आसपास है सपोज, तो वो होगा प्रूफ का क्वेश्चन. अब प्रूफ का क्वेश्चन आई नो दैट यू विल हैव सम प्रॉब्लम्स राइटिंग इट डाउन. तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर प्रोवाइडिंग यू विथ द ऑप्शन ऑफ अपलोडिंग अ फाइल, है ना. या अगर सपोज स्पेस है, स्पेस पे आप लिखना चाहते हैं तो आपको कुछ छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है. जो डॉट है या जो वेज है इसके लिए आप वी यूज कर सकते हैं, या से नेगेशन है तो वो तो इजीली मिल जाता है ना. लेकिन ये इम्प्लीकेशन और ये ट्रिपल बार के लिए यूज कीजिए. तो इसके लिए आपको पता होगा कि एक डैश और एक एरो, फ्रंट एरो जो है, इसके द्वारा आप इम्प्लीकेशन को
लिख सकते हैं। और ये ट्रिपल बार जो है इसको आप एक बैक एरो, फिर एक डैश, फिर एक फ्रंट एरो से बना सकते हैं, है ना। तो ये चीजें कर सकते हैं। बाकी नेगेशन आपको मिल जाएगा, ये वाला साइन मिल जाएगा या ये वाला साइन मिल जाएगा, कीबोर्ड में इजीली अवेलेबल होता है। ये तो वी है, स्मॉल लेटर में वी लिख सकते हैं। और ये डॉट है, फुल स्टॉप वाला डॉट यूज कर सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दीज आर सर्टेन चीज या थिंग्स विच यू शुड से डू इट ऑन योर ओन। लेकिन अगर सपोज आप अपने पेज पे लिख के क्वेश्चन को कर रहे हैं तो दो तीन चीजें हैं, इंफॉर्मेशन में भी है। एक तो आप उसमें अपना नेम और एंट्री नंबर लिखेंगे जो भी पेज है, ठीक है ना। दूसरी चीज, उसको एक ही फाइल बनाइए, है ना। आप क्या करते हैं कि आपने एक प्रूफ किया है तो उसको 3 पेज में किया है, तो 3 फोटोज खींच के फिर अलग अलग मेल करते हो, है ना। तो ऐसा मत करो, उसको एक ही फाइल बना लो, है ना। एक फोटो, फिर उसके साथ दूसरा फोटो, फिर उसके साथ तीसरा फोटो। यू विल हैव टाइम फॉर दैट। तो आप उसको कोशिश करिए कि एक ही फाइल बना के और फिर उसको पीडीएफ या वर्ड में जो है अपलोड कर सकते हैं। उसी गूगल फॉर्म में स्पेस होगा। अगर इस इन केस कि गूगल फॉर्म में अगर कोई दिक्कत आ जाती है कि आप नहीं सपोज उसको अपलोड कर पा रहे हैं या कुछ है, तो आप उस स्पेस में कोई चीज लिख के उसको सबमिट कर दीजिए और फिर जो है मेल कर दीजिए जो भी आपके कोर्स कोऑर्डिनेटर हैं, जैसे जो भी आपके कोर्स इंस्ट्रक्टर हैं। जैसे कि इफ यू आर फ्रॉम कंप्यूटर साइंस और इफ यू आर फ्रॉम इलेक्ट्रिकल, सो यू कैन मेल इट टू मी। इफ यू आर डूइंग इफ यू आर फ्रॉम से इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आप जो है डॉक्टर मधुमंगल चतुर्वेदी को मेल कर सकते हैं। इफ़ यू आर डूइंग अ कोर्स विद डॉक्टर तिवारी, तो यू मेल इट टू डॉक्टर तिवारी, है ना। तो इस तरीके की चीज़ें भी कर सकते हैं। बट कोशिश कीजिए कि ये सारी चीज़ें एक ही जगह पे हो, बिकॉज दैट इज ईजियर फॉर ऑल्सो द फैकल्टी मेंबर्स टू चेक। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ये करके भी आप कर लोगे। अपलोड करने में कभी कोई दिक्कत आ जाए तो वहां पे कोई भी चीज लिख के, सपोज इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम्स विद अपलोडिंग, तो वहां पे कोई भी चीज लिख के मेल कर दीजिए, उसको अपलोड कर दीजिए एंड देन मेल दी करेक्ट फाइल टू दी कंसर्न अथॉरिटी, है ना, टू दी कंसर्न फैकल्टी। तो वो वहां पे चेक कर लेगा। वहां पे लिख भी दीजिए 1-2 लाइन कि मैं वहां पे नहीं अपलोड कर पा रहा था, यहाँ पे इसलिए अपलोड किया है। पर आई एम प्रिटी श्योर कि ये सब दिक्कतें आएंगी नहीं, है ना। कोशिश कीजिए कि, क्योंकि हमने खुद ने भी फॉर्म्स जो है चेक करके और भर के देखा, तो मोस्टली जो है प्रॉब्लम्स नहीं आ रही हैं। एक आध बार कभी किसी एक क्वेश्चन में अगर आ गया, नहीं तो नहीं आ रहा है। सो प्लीज ट्राई टू डू इट एज पर दी वे। लेकिन अगर फिर भी दिक्कत आती है तो ये चीज के लिए बोला। टाइम से रिलेटेड बता देता हूं मैं। आपको क्वेश्चन पेपर 2 मिनट पहले, प्रिस्क्राइब टाइम से 2 मिनट पहले की बात की गई है। हम 5 मिनट्स पहले ही उसको अपलोड कर देंगे, ठीक है ना। आपके मेल पे आ जाएगा, एलएमएस पे आ जाएगा, जहां पर भी आएगा, ठीक है ना। वी विल बी इन्फॉर्मिंग। तो ये चीज तो है, आपको अपना एलएमएस भी ओपन रखना है और अपना मेल भी ओपन रखना है। तो दोनों में से किसी एक में आ जाएगा या दोनों में ही आ जाएगा। तो 2 मिनट की जगह हम नियर अबाउट 5 मिनट्स पहले ही जो है उसको अपलोड कर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद यू विल हैव full 1 hour to solve the question paper. The question paper solving time is actually 18 to 20 minutes. इसका मतलब है कि 40 मिनट्स आपको एक्स्ट्रा है सोचने के लिए, क्वेश्चन में फंसने के लिए एंड दिस एंड दैट। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, एक तो क्वेश्चन पेपर सेट्स में है। जो क्वेश्चन पेपर आपको मिला है और जो क्वेश्चन पेपर दूसरे को मिला है, ये हमें पता नहीं, है ना। क्योंकि देयर आर एग्जैक्टली सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस बट हैविंग डिफरेंट वैल्यूज, है ना। जैसे कि अगर सपोज किसी से पी डॉट क्यू का वैल्यू पूछा है तो किसी से पी वेज क्यू का वैल्यू पूछेंगे तो इसका और इसका वैल्यू अलग होगा, है ना। ये आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इस तरीके की छोटी छोटी डिफरेंसेस हैं क्वेश्चन पेपर में। तो एक तो जो है आपके पास अलग अलग सेट्स आएंगे, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज ये होगी कि क्वेश्चन पेपर में जो है क्वेश्चंस जंबल्ड अप होंगे। अगर ये 1 2 3 4 5 है किसी के लिए, तो आपको हो सकता है 4 5 1 3 2 आए, है ना। किसी और को कोई और सेट आए। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे होंगे एंड यू विल नॉट बी एबल टू गो बैक टू द क्वेश्चन। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो आपको क्वेश्चन करना है और जब क्वेश्चन करके नेक्स्ट दबाएंगे तभी नेक्स्ट क्वेश्चन खुलेगा। आपके पास पूरा क्वेश्चन पेपर नहीं खुलेगा। आपका नेम, एंट्री नंबर, ये हो सकता है कि ईमेल आईडी, ये सारी चीजें ऊपर खुलेंगी सबसे पहले। इनको आपने फिल कर दिया, इसके बाद क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चंस कोई भी आ सकता है, छोटा क्वेश्चन आ सकता है, बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, प्रूफ आ सकता है, कुछ भी है। आपको करना है, आप क्वेश्चन करके ही आगे जाए, दैट इज द आइडिया। आप क्वेश्चन पीछे नहीं जा सकते। ये 2-3 चीजें देखेगा। एक तो क्योंकि जंबल्ड अप क्वेश्चन है तो आगे पीछे होंगे ही, पहली चीज। दूसरा सेट का क्वेश्चन है, तो इट इज प्रिसाइसली टू स्टॉप students from copying or students from making an value judgment कि अच्छा तूने क्या किया, तूने क्या किया, this and that, है ना।
आपको एग्जामिनेशन में अपना कैमरा ऑन रखना है, अपना साउंड ऑफ रखना है, बट अपना कैमरा ऑन रखना है. एनीबडी हु इज नॉट स्विचिंग ऑन द कैमरा तो कैन फेस सम प्रॉब्लम्स. हाँ, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा. लेकिन फिर भी मुझे पता है, सभी को पता है दैट देयर कैन बी सर्टेन थिंग्स लाइक दिस विच यू कैन डू. तो इसलिए क्वेश्चन जम्बल्ड अप आएंगे. तो आपके पास जो क्वेश्चन खुला होगा वो आपके दोस्त के पास या आपके फ्रेंड के पास जो है नहीं खुला होगा. सो दोज क्वेश्चंस विल बी डिफरेंट. वो आगे पीछे चल रहे होंगे. और ऐसे भी क्वेश्चन पेपर जो है 2 सेट्स तो हमको बोला गया है बनाइए, पर ऐसे हमने 2 से ज़्यादा सेट्स बनाए हैं. तो क्वेश्चन जो हैं थोड़े से चेंज्ड होंगे, है ना. दी एनालिसिस इज सिंपल, है ना. क्वेश्चन पेपर में जो है सारी चीज़ें सेम ही है, जस्ट दैट की उसकी वैल्यूज से अलग है. ठीक है ना. तो वैल्यूज इस तरीके से अलग. अच्छा, क्वेश्चंस जो हैं तो जो है सबमिशन और ये सारी चीज़ें जो है आपको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए कि ये जो है दिक्कत करेगा. अच्छा, अब आपने टाइम को जो है मैनेज करना है प्रॉपरली. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप क्वेश्चन पेपर जल्दी से जल्दी सॉल्व करिए, ठीक है, और उसके बाद सबमिट कर दीजिए, है ना. ये बेस्ट पॉसिबल चीज़ है. आप किसी चीज़ में अगर ज़्यादा देखिए, आप इस चीज़ को समझिए कि आपको देखिए टाइम कैसे मैनेज करना है. आपको जो है प्रूफ्स जो आएंगे वो करीब करीब 5 to 7 मिनट्स लेना चाहिए आपको. ठीक है. तो 2 प्रूफ्स हैं सपोज. ठीक है. तो आपको 5 to 7 मिनट्स अगर आपने लिया है तो आपको 14 मिनट्स लगेगा. ठीक है. अगर हम मान लेते हैं कि आप थोड़े से स्लो हो गए और आपने 6 मिनट और एक्स्ट्रा ले लिया तो आपको 20 मिनट्स लगेंगे. ठीक है, ये करने में. अच्छा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव और वन वर्ड जो है आपको सारा का सारा मिला के जो है ज्यादा से ज्यादा 10 to 15 मिनट्स लगेगा. सो यू विल बी डूइंग और यू विल बी सॉल्विंग द क्वेश्चन बाय से 35-40 मिनट्स. तो यू विल स्टिल हैव 20-25 मिनट्स. क्योंकि अगर आपने देखा हो 2 मिनट पहले आएगा, 1 घंटे का जो है क्वेश्चन और 10 मिनट्स और सबमिशन के लिए है. तो आपको करीब करीब 72 मिनट्स मिल रहे हैं फॉर सॉल्विंग अ क्वेश्चन पेपर ऑफ से 35 मिनट्स एट मैक्स. 40 मिनट्स, 45 मिनट्स. तो सबमिशन नहीं हो पाएगा ऐसा नहीं है. सबमिशन हो सकता है. उसके बाद भी जो है अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप करिए, बट ऐसा करना नहीं चाहिए आपको. ट्रूली एंड स्ट्रिक्टली स्पीकिंग हमने 2G पे ही चेक किया है. तो 2G पे जो है कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है. 2G पे आप ये टाइम इस क्वेश्चन पेपर को जो है 35-40 मिनट्स में विदाउट एनी प्रॉब्लम सबमिट कर सकते हैं. बट फिर भी अगर कुछ होता है तो आप अपने कंसर्न फैकल्टी मेंबर को मेल कर सकते हैं. ठीक है ना. तो सबमिशन के लिए प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. अब एक चीज जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं वो ये है कि एवरी वन ऑफ यू शुड हैव अ कंप्रेसर फाइल. मतलब क्या है कि सपोज आपने पीडीएफ बनाया या वर्ड बनाया सपोज, है ना, या फोटो खींची. ठीक है. तो फोटो खींचा आपने, अच्छे अपने बढ़िया क्वालिटी के साथ फोटो खींचा अपने कैमरा के साथ या जिसके साथ भी. तो हुआ क्या कि वो फाइल जो है बड़ी हो गई. तो ऐसा हो सकता है कि वो फाइल अपलोड होने में टाइम लग रहा है या फाइल लिमिट क्रॉस कर रहा है ना. ऐसे तो LMS में 2 MB से ज़्यादा का फाइल आप अपलोड नहीं कर सकते हो, लेकिन गूगल फॉर्म में जो है आप ज़्यादा अपलोड कर सकते हैं. बट आपका अगर फाइल बड़ा है तो अपलोड होने में भी टाइम लगेगा. इस चीज़ को समझिए, है ना. आपने फाइल बनाया, उसको कंप्रेस कर लीजिए. ऑल ऑफ यू मस्ट बी हैविंग अ कंप्रेसर फाइल. बहुत सारे इंटरनेट पे मिलते हैं, आप कहीं पे भी गूगल सर्च करके देख लीजिए. फॉर PDF, फॉर वर्ड या फॉर JPG या PNG, कोई भी अगर सपोज फोटो के लिए आप कोई भी फाइल यूज कर रहे हैं तो उनको कंप्रेस करने का जो है तरीका आपको पता भी होना चाहिए और आप एक बार प्रैक्टिस भी कर लो, है ना. और आप कोई अपने कंप्यूटर से या मोबाइल से जो है कोई फाइल चेक करके भी देख लो कि क्या हम उसको कंप्रेस कर पा रहे हैं, है ना. सो दैट इज द आइडिया दैट यू शुड बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड, है ना. तो वो कंप्रेस करके जो है आप फाइल को अपलोड करें तो उससे क्या होगा, वो फास्टर अपलोड होगा और इजीली आपका जो है सबमिशन हो जाएगा. तो दिस वाज ऑल रिगार्डिंग जो कोर्स पैटर्न और सारी चीजें हैं थी, है ना. तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि मुझे लगा कि आप लोगों को बता देना चाहिए सो दैट यू शुड हैव एन आइडिया. अच्छा, अब इससे भी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो थोड़ा सा समझना जरूरी है. पहली चीज, एग्जामिनेशन एक बड़ा डिफरेंट तरीके के पैटर्न में आ रहा है. बहुत सारे लोग जो हैं बहुत पैनिक कर रहे हैं बहुत सारी तरीके से कि हो नहीं पाएगा या हमारी स्पीड की प्रॉब्लम आ जाएगी, बिजली चली जाएगी या इंटरनेट चला जाएगा तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होगा. देखिए ज्यादातर चीजें इनमें से कुछ नहीं होंगी और पैनिक करके कुछ भी नहीं होगा. सो प्लीज डू नॉट पैनिक, है ना. आपको पैनिक नहीं करना है, आपको प्रिपेयर करना है. यू शुड प्रिपेयर एंड प्रिपेयर वेल. तो क्या करना है आपको, जो वीडियो लेक्चर्स हैं अलग अलग फैकल्टी मेंबर्स के हैं, आपके पास स्टडी मटेरियल है,
है ना। और आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रूफ जो है उसमें थोड़ा सा जो है ट्रिकी हो जाता है कभी कभार, है ना। कोई क्वेश्चन मुझसे भी नहीं बनता है, कोई क्वेश्चन किसी स्टूडेंट से नहीं बनता, जबकि ऐसे जो है उन स्टूडेंट से बनता है ना। तो ऐसा होता है, तो इसलिए थोड़ा सा आपको प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा। द क्वेश्चंस विल बी ऑफ मॉडरेट लेवल। अच्छा, क्वेश्चंस विल बी आल्सो ऑफ एनालिटिकल लेवल, तो आपको बहुत ज्यादा फैक्चुअल डेटा रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है ना। तो क्वेश्चन जो है एनालिटिक होगा, तो आपको जो है थोड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा, और उसके हिसाब से जो है आपको आंसर्स लिखने पड़ेंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ऐसे फैक्चुअल डेटा नहीं होगा, तो उसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, तो उस हिसाब से आप करेंगे। बट यू विल थॉरोली एंजॉय द क्वेश्चन पेपर। दिस इज समथिंग विच आई कैन गारंटी, दैट यू विल फाइंड द क्वेश्चन पेपर इंट्रीगिंग, यू विल फाइंड द क्वेश्चन पेपर इंटरेस्टिंग एंड थॉट प्रोवोकिंग। तो आपको जो है अच्छा लगेगा क्वेश्चन करने में, और मजा भी आएगा क्वेश्चन करने में। तो आप जो है उस तरीके से क्वेश्चंस को लीजिएगा और करिएगा। तो पैनिक नहीं करना है, प्रिपेयर कर लीजिए थोड़ा सा, है ना। तो वो जो है आपके पैनिक को हटा देगा। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे प्रिपेयर अच्छा करते हैं लेकिन परफॉर्म नहीं करते, अब परफॉर्मेंस प्रेशर फील करने लग जाते हैं। तो परफॉर्मेंस प्रेशर फील नहीं करना है, रादर देन यू नीड टू परफॉर्म, है ना। तो परफॉर्मेंस और प्रेशर जो है वो एक साथ आ जाता है, तो परफॉर्मेंस प्रेशर बन जाता है। तो प्रेशर फील नहीं करना है उसका। देखिए, आप इस चीज को समझो, यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, है ना। टाइम कम नहीं पड़ेगा, छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे। देखिए, अगर आप किसी को इधर उधर देखने की कोशिश करेंगे या किसी को बताने की कोशिश करेंगे तो ऑब्वियसली टाइम कम पड़ेगा। तो दिस इज नॉट समथिंग विच यू शुड डू। आपको करना क्या है, यू शुड ओनली चेक द क्वेश्चन। क्वेश्चन देखने के बाद आप उसमें सपोज कोई वैल्यू पुट करना है, उसको आप अपने पास एक पेज, 2 पेज, 3 पेज अपने पास रखिए, है ना। हो सकता है कि आपको फाइल भी अपलोड करना पड़े, तो कुछ शीट्स लेके रख लीजिए, पेन रखिए अपने साथ, ठीक है ना। 2-3 पेन रख लीजिए, सो दैट कि पेन के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हो। एक टेबल ले लीजिए, वहाँ पे अपना लैपटॉप सेट करिए, अगर लैपटॉप में दे रहे हैं एग्जामिनेशन। अगर मोबाइल पे दे रहे हैं तो मोबाइल को सेट कर लीजिए, ठीक है ना। और उसके बाद जो है आप अपना एक कॉपी और पेन रख लीजिए, और आप रेफर करते चलिए। और रेफर करते समय जैसे आपको आंसर मिल गया, आप क्लिक कर दीजिए। अगर सपोज वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो क्लिक करना होगा, या वहां पे छोटा सा कुछ लिखना होगा, 1 या 2 वर्ड या 1 या 2 सेंटेंस, तो वो आप कर लोगे। जहां प्रूफ की बात है तो प्रूफ को आप सबसे पहले कर लो, ठीक है ना। पहले अच्छे से रफ वर्क में करो। अगर आप ये सारी चीजें भी करोगे, आई एम टेलिंग यू 45 मिनट से ज्यादा आपको नहीं लगेगा क्वेश्चन करने में। ये दिस इज समथिंग विच यू शुड अंडरस्टैंड। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में और सबमिट करने में भी फॉर दैट मैटर 45 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। एंड यू आर हैविंग 72 मिनट्स, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम। बीच में लाइट चली गई, फोन गिर गया, लैपटॉप की बैटरी खत्म हो गई, कोई पेन जो है नहीं चल रहा था, आपको उठ के जाना पड़ा, तो ये करना पड़ा, तो वो करना पड़ा, ये सब में अगर आपने 5-10 मिनट लूज भी किए तो भी यू विल बी एबल टू डू इट बाई 55 मिनट्स। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम। और एग्जामिनेशन में पहले से ही लॉग इन करिए, थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाइए, थोड़ा सा मेंटली अपने आप को जो है वो करिए, ठीक है ना। एंड कीप योर रूम सिंपल, मतलब कि जहां से बैठ के आप एग्जाम दे रहे हैं तो घर में कोई लोग हैं, उनको बोल दीजिए कि आप हमें डिस्टर्ब मत करें, अभी जो है इस तरफ नहीं आए, एंड दिस एंड दैट, सो दैट यू गेट दैट पीस ऑफ माइंड ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन, है ना। तो यू शुड प्रिपेयर इन दिस वे रादर देन पैनिक, है ना। और आपको परफॉर्म करना है। और आई एम प्रिटी श्योर कि अगर ये 30 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है, विच इज 30 मार्क्स क्वेश्चन पेपर, तो 30 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में यू विल नॉट बी एबल टू स्कोर लेस देन 15, है ना। बिकॉज जो भी सिंपल क्वेश्चन हैं दिस एंड दैट, वो तो आप कर ही लोगे, ठीक है। तो उसमें बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। उसके ऊपर के लिए आपको थोड़ा सा प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए और थोड़ा सी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। तो अच्छा, फिर क्वेश्चंस कहीं पे अगर फंस जाते हैं या कुछ है, तो थोड़ा सा टेक अ डीप ब्रेथ, कीप अ ग्लास ऑफ वाटर विथ यू और अ बॉटल ऑफ वाटर विथ यू, है ना। तो थोड़ा सा पानी वानी पी के आराम से सोच के फिर करिए। वी विल ट्राई कि क्वेश्चंस इतने नहीं जंबल हों कि आपको इनिशियली डिफिकल्ट क्वेश्चंस मिले एंड दिस एंड दैट, बट क्वेश्चन पेपर में डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं, सिंपल क्वेश्चन है, इजियर क्वेश्चन है और मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है ना। डिफिकल्ट क्वेश्चन वी आर नॉट पुटिंग इन द एग्जामिनेशन एज सच, नेवर, वी आर नेवर पुटिंग डिफिकल्ट क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन। तो जो है आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आपकी प्रिपरेशन लेवल थोड़ी सी भी ठीक है तो आई एम प्रीटी श्योर यू विल बी स्कोरिंग मोर देन 20 और अराउंड 25, ठीक है ना। अच्छी, अगर बहुत अच्छी प्रिपरेशन है तो 25 से 30 के रेंज में चले जाएंगे आप। तो द आइडिया इज सिंपल, कीप कूल, बी अ लिटिल बिट काम, ठीक है। थोड़ी सी प्रिपरेशन अच्छे से करिए। अगर एग्जामिनेशन 11 बजे से है तो आप 10 बजे ही तैयार हो जाओ,
ठीक है ना। और बिल्कुल टेबल वेबल सेट करके और सारी चीज़ें सेट करके और एकदम अच्छे से जो है बैठ के और सारी चीज़ें चेक कर लीजिए कि लैपटॉप की बैटरी अच्छी है, फ़ोन की बैटरी अच्छी है, और जो है आपके पास पेन पेपर्स हैं जिसमें आप काम करेंगे, ठीक है ना, और आप जो है प्रॉपरली चेक्ड इन और लॉग्ड इन हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा इंश्योर करके रखिए सो दैट कि एग्जामिनेशन जब स्टार्ट हो तो यू नीड नॉट पैनिक और यू नीड नॉट फेस एनी प्रॉब्लम। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। लेकिन इसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत है किसी चीज़ को या क्लैरिफिकेशन को लेके तो आप मुझे मेल कर सकते हो। हालांकि आई डू नॉट थिंक सो दैट देर इज एनी रिक्वायरमेंट। आपका सिलेबस आपको पता है, आपको जितना पढ़ा है बस आपको सीपी, आईपी, एससीपी ये सब चीज़ें नहीं पढ़नी है ना। बाकी जितना भी आपके पास कोर्स में है वो सारी चीज़ें पढ़नी है। थ्योरी पूरी अच्छे से पढ़ लीजिए और वीडियोस को एक बार अच्छे से देख लीजिए, बिकॉज वीडियोस में बहुत सारे माइनर पॉइंट्स होते हैं, दे बिकम वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंट्रीगिंग पॉइंट्स, राइट। सो यू नीड टू ऑल्सो एनालिटिकली थिंक, है ना, क्योंकि क्वेश्चन सीधा सीधा तो आएगा नहीं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन तो सीधा कभी नहीं आएगा कि अच्छा बताओ डी मॉर्गन्स लॉ क्या है, कोई नहीं पूछेगा आपसे, है ना। डी मॉर्गन्स लॉ का एप्लीकेशन पूछेंगे हम कि कैसे इसको अप्लाई करोगे इसमें, या कैसे इस क्वेश्चन को करोगे, एंड सो ऑन। सो द आइडिया इज दैट यू नीड टू प्रिपेयर वेल, यू नीड नॉट रिमेंबर द फैक्चुअल डेटा मच, लेकिन योर एनालिटिक abilities or your ability to apply the understanding of logic on the questions should be good enough, है ना। तो इस चीज़ों को या इन चीज़ों को थोड़ा सा सोच के आप जो है अच्छे से प्रिपेयर होके एग्जामिनेशन में आए तो आई एम प्रीटी श्योर दैट यू विल बी स्कोरिंग मोर देन 20 और इवन मोर देन 25। सो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशंस, डू नॉट पैनिक, डू नॉट टेक द प्रेशर, बट रादर प्रिपेयर एंड परफॉर्म।